तो दोस्तों अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं अपने समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष यहाँ पर जो अपने जो दूसरे टॉपिक थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष आप जानते होंगे कि 1947 के अंदर जो अपने आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी यहाँ पर आज़ादी, तो उस समय क्या किया था, अपने सभी लोगों ने, जितने भी लोग थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किया था, संघर्ष किया था। क्या किया था, संघर्ष किया था। ठीक है, तो संघर्ष किसके लिए किया था, स्वतंत्रता के लिए। यहाँ पर ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए क्या किया था, संघर्ष किया था, यानी स्वतंत्रता के लिए। जो 1947 के अंदर जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया था, उसके अंदर समानता के व्यवहार के लिए भी संघर्ष किया गया था। ठीक है, अकेले स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं किया गया था, प्लस समानता के लिए भी। जिसे स्वतंत्रता किससे, अंग्रेजों से, और समानता किससे, जो भारत के अंदर के लोग रह रहे हैं उसी के समान व्यवहार पाने के लिए संघर्ष किया गया था। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दलितों ने कैसे यहाँ पर संघर्ष किया था मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए। दलित चाहते थे कि हमें भी प्रवेश करने के लिए, मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए यहाँ पर आने दिया जाए। जो बड़े लोग होते थे, बड़े लोग यानी जर्नल, जो ब्राह्मण वगैरह लोग होते थे, क्षत्रिय लोग होते थे, सिर्फ उन्हीं को मंदिरों में जाने का अधिकार था। तो जो छोटे लोग थे, दलित वगैरह लोग थे, उन्होंने संघर्ष किया था मंदिरों में प्रवेश पाने के लिए। ठीक है, महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया था। महिलाएं चाहती थी कि जैसे पुरुषों के पास में अधिकार है वैसे ही हमारे पास में भी अधिकार हो। तो महिलाओं ने क्या किया, पुरुषों के समान अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकार। फिर जो किसान और जमींदार थे, किसान और जमींदारों ने किसके लिए संघर्ष किया, तो इन्होंने संघर्ष किया ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए। इनके ऊपर बहुत ऊंची ब्याज दरें लगाई जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, और जो भारत के अंदर जो शासन प्रणाली थी इसके अंदर, तो इन्होंने ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ पर संघर्ष किया था। अब जब आज़ाद हो जाता है 1947 के बाद में भारत आज़ाद हो जाता है, तब भी बहुत सारी जैसे कुरीतियाँ, असमानताएं व्याप्त थी। उस समय आज़ाद होने के बाद में बहुत सारी जैसे असमानताएं व्याप्त थी समाज के अंदर। फिर क्या किया गया, सारी सभा इकट्ठी हो गई, जो जितने भी अच्छे लोग थे, बड़े बड़े, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भी बड़े बड़े लोग थे, विद्वान थे, पढ़े हुए लिखे लोग थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने एक समिति का गठन किया, एक समिति का गठन बनाई और एक संविधान सभा का गठन किया। फिर क्या किया, संविधान का निर्माण किया गया। और संविधान के निर्माण के समय जो भीमराव अंबेडकर थे उनको सारा कारोबार सौंप दिया गया कि आपकी देखरेख में ये सारा काम होना चाहिए। तो फिर संविधान का निर्माण किया गया, किसने किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो सभी लोगों को समान संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण के अंदर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आप जानते होंगे कि इन्होंने समानता लाने के लिए बहुत सारा संघर्ष किया था। तो अब ये संविधान का निर्माण कर रही हैं, ये खुद संविधान का निर्माण कर रही हैं, तो क्या ये ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे जिसके अंदर जो छोटे लोग हो उनको अधिकार न दिया जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये संविधान का निर्माण कर रही हैं तो ये बराबर का अधिकार देंगे, सभी को समान अधिकार देंगे। तो सभी लोगों को समान व बराबर का अधिकार दिया गया, सभी के लिए समान अधिकार कर दिए गए। अगर कोई ब्राह्मण के लिए जो अधिकार है वो ही दलितों के लिए समान अधिकार होगा, कोई ऊंच नीच नहीं, बिल्कुल समान कर दिया। अगर जो ब्राह्मण को दंड दिया जा रहा है वही नीचे वाली जाति को ही दंड दिया जाएगा, तो एकदम समान कर दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इसीलिए इनको अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, छुआछूत का अंत कर दिया। जो छुआछूत की बीमारी थी, अनटचेबिलिटी थी, तो उसको ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया। अपने पसंद का काम चुनने का अधिकार है, जिसे अपने पसंद, अपनी जो इच्छा हो वही काम करो। ऐसे नहीं है भी हाँ, जिसे उस किसी के पिता है तो पिता जो काम कर रही हैं वही आप करोगे, तो ऐसा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अपने पसंद का काम करने के लिए यहाँ पर ऐसा अपने जो पसंद हो जिस काम के अंदर, तो वही काम करो। तो ये सारा सिस्टम ये किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने। गरीबों के लिए विशेष कदम, जो गरीब थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए विशेष कदम उठाए, उनकी सहायता के लिए। अब बहुत सारे जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी, उनकी सहायता के लिए सरकार के द्वारा जो फंड दिया जा रहा था, फंड दिया जाने लगा। बहुत सारी ऐसे कदम उठाए जिसके बाद जो गरीब दबे हुए लोग थे उनको ऊंचा उठने के लिए मौका मिला। तो ये सारे अच्छे काम किसी ने किए थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपने देख लिया
कि समानता के लिए संघर्ष क्या था। संघर्ष जो हुआ था 1947 के अंदर स्वतंत्रता के साथ में क्या था, समानता के लिए भी ये संघर्ष किया गया था। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना ये समानता लाने का महत्वपूर्ण कारक भी। अपना समानता लाने का महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है, भारत के अंदर समानता किससे आ सकती है। जितने महान विद्वान हुए थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, चाहे राजेंद्र प्रसाद है, उन्होंने कहा था कि विविधता की इज्जत करनी और उसको मूल्यवान मानना यही एक कारक है समानता लाने का। अगर समानता लानी है किसी कंट्री में तो विविधता की इज्जत करनी होगी। विविधता की इज्जत कैसे की जा सकती है, जितने भी रिलीजन रहते हैं, चाहे हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कोई भी रहते हैं ना, तो उन सभी की इज्जत करो। ऐसे नहीं है भी हिंदू ज़्यादातर रहते हैं तो मुस्लिम की अब इज्जत मत करो, या सिख ईसाई है तो इनकी इज्जत मत करो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। अगर समानता लानी है तो विविधता की इज्जत करना प्लस उनको मूल्यवान मानना। चाहे 10 लोग ही रहते हो दूसरे रिलीजन के, उसको मूल्यवान यानी उनको इज्जत देना और मूल्यवान मानना, यही एक कारक है समानता लाने का, ठीक है। फिर क्या है, लोगों को स्वतंत्रता दी जाए, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी हो, उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए अपने धर्म को मानने की। उनको अपने धर्म को मानने की, अपने जैसी उनकी इच्छा हो वैसी भाषा बोलने की, वैसे त्यौहार बनाने की और अभिव्यक्ति की, तो उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। चाहे वो कोई भी कल्चर को फॉलो करे, कोई भाषा को बोले, अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हर एक चीज़ की उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। जैसे वो जीना चाहिए वैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं इस कंट्री में, तब समानता लाई जा सकती है। इससे नहीं कि अगर अपने यहाँ पर इंडिया में रह रहे हैं तो अपने कहेंगे भी हाँ तुमको हिंदू धर्म मानना होगा, तुम हिंदी भाषा बोलेंगी, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तभी तो भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, सभी धर्मों का सम्मान। यानी भारत क्या करता है, सभी धर्मों को सम्मान करता है। वो क्या कहता है कि आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो, आप हमारी कंट्री में आओ, हम आपको शरण देंगे, हम आपको पूरी स्वतंत्रता देंगे। इसलिए भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष कंट्री। एकता का महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, एकता लाने का महत्वपूर्ण कारक है। एकता इसी से आती है, तभी तो भारत के अंदर इतने प्रकार की डाइवर्सिटी है, इतने तरह के लोग रह रहे हैं। रीजन यही है कि भारत सभी का सम्मान करता है, भारत किसी को तिरस्कार नहीं करता है कि हम आपके धर्म का पालन नहीं करेंगे या कोई और है। आप जैसा जी चाहते हो वैसे आप मानो, आप वैसे ही रहो। तो इस तरह से बात के अंदर धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष की डेफिनेशन यही होती है कि जिसमें सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है वह धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर में सभी समझ आया होगा अच्छे से। अब अपने MCQ क्वेश्चन और कुछ बड़े क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अगर आपको कुछ भी चीज़ ना समझ आती हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। तो आप मिलते हैं अपने क्वेश्चनों के अंदर। बाय बाय, सी यू अगेन।